हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम काल के अधापक क्रिया के भेद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम जान चुके हैं कि काल के अधापक क्रिया के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। साथ ही जो भूतकालिक क्रिया है और वर्तमानकालिक क्रिया है, इसका हम क्या कर चुके हैं, पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, भविष्यकालिक क्रिया का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो भविष्यकालिक क्रिया होती है उसकी परिभाषा क्या होती है। यहाँ पे देखिए, वे क्रियाएं जिनके द्वारा भविष्य में होने वाले काम का बोध होता हो उन्हें भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, वह कल रायपुर जाएगा। साथ ही दूसरा उदाहरण ले लेती हूं मैं, वह पढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो 2 उदाहरण लिए हैं, वह कल रायपुर जाएगा, वह पढ़ेगा। तो यह क्रिया जो है क्या होने वाली है, भविष्य में होने वाली। वह भविष्य में कहाँ जाने वाला है, रायपुर जाने वाला है। साथ ही वह पढ़ेगा, तो अभी नहीं पढ़ रहा है, वह क्या करने वाला है, भविष्य में जो है वो पढ़ने वाला है। अतः यह दोनों उदाहरण किसके हैं, भविष्यकालिक क्रिया के क्या है, उदाहरण है। साथ ही जो भविष्यकालिक क्रिया होती है उसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 3 को भी मैं चार्ट के रूप में यहाँ पर लिख दी हूँ। तो देखिए, जो तीनों भेद कौन कौन से होते हैं, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, अज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया और तीसरा होता है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। इन तीनों का हम क्या करेंगे, एक एक करके जो है उदाहरण, परिभाषा और पहचान के नियम के आधार पर क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। भविष्यकालिक क्रिया का पहला भेद सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, और सामान्य भविष्यकालिक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, इसको भी पढ़ लेते हैं। भविष्यकालिक क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध होता हो तो क्रिया के उस रूप को सामान्य भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रिया होगी वह कब होगी, आने वाले समय में होगी। इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए, वह पुस्तक पढ़ेगा, मैं घर जाऊंगा, हम हॉकी खेलेंगे। यहाँ पर देखिए, जितनी भी क्रिया हो रही है वह कैसे हो रही है, वह पुस्तक पढ़ेगा, अर्थात वह पुस्तक कब पढ़ेगा, आने वाले समय में क्या करेगा, पुस्तक को पढ़ेगा। मैं घर जाऊंगा, मतलब अभी मैं घर नहीं जाऊंगा, जो आने वाला समय है उसमें क्या करूंगा, घर जाऊंगा। इसी प्रकार से हम हॉकी खेलेंगे, तो हॉकी खेलने का जो कार्य हम अभी नहीं करेंगे, आने वाले समय में क्या करेंगे, इस कार्य को करेंगे। अतः तीनों किसके उदाहरण है, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया के क्या है, उदाहरण है। साथ ही हम इनको कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे देखिए, जो वाक्य है उसके अंतिम में गा, ये क्या है, जो शब्द लगे हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसको पहचानने के नियम है उनको भी मैं लिख देती हूँ कि किस सहायक जो क्रिया है उसे हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एगा, एगी, एंगे, साथ ही जो है वो ऊंगा, ऊंगी जैसे जो सहायक क्रिया है उनसे हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर वाक्य के अंतिम में जो है इस प्रकार से सहायक क्रिया एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी जैसे शब्द आएंगे तो हम पहचान जाएंगे यह क्या है, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया है और यह क्या है, इसका जो है वो उदाहरण है। भविष्यकालिक क्रिया का दूसरा भेद अज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। यहाँ पे देख लेते हैं परिभाषा के माध्यम से। भविष्यकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य काल में आज्ञा या आदेश देने का बोध प्रकट होता हो तो क्रिया के उस रूप को अज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से देखिए कैसे भविष्य काल में जो है वो आदेश देने का कार्य किया जा रहा है। आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा, आप कल अवश्य आइएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भविष्य काल में जो क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपको क्या करना है, ऐसा कार्य जो है वो करना है। अर्थात आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा, अर्थात आपको भविष्य में क्या करना है, पढ़ाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको जो है वो आदेश दे रहे हैं। साथ ही आप कल अवश्य आइएगा, उनको जो है भविष्य में हम क्या कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा, आइएगा। साथ ही यहाँ पे देखिए
इएगा और ये इएगा, यह पहचान किसका है? जो है वो आज्ञार्थक भविष्यकाली क्रिया का। अगर कहीं पे जो है वो जिस वाक्य में इएगा शब्द सहायक क्रिया अगर लगी हुई होगी तो हम पहचान जाएंगे वह क्या है? अज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया है। तो इसको हम पहचान के रूप में भी यहाँ पे छोटा सा जो है वो लिख सकते हैं। इएगा सहायक क्रिया लगा होगा तो वह क्या होगा? अज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया होगा। भविष्यकालिक क्रिया का तीसरा भेद संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। और संभाव्य का अर्थ क्या होता है? संभावना या जो संशय की स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया उसकी परिभाषा, भविष्यकालिक क्रिया की जिस रूप से कार्य के भविष्य काल में होने की संभावना, देखिए होने की संभावना या संशय होने का बोध होता हो तो क्रिया के उस रूप को संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए 2 दिन बाद रमेश आ सकता है। यहाँ पे देखिए रमेश के आने की क्या है? संभावना है, निश्चित नहीं है कि वह क्या कर सकता है? आ सकता है। यहाँ पे क्या है? वह संभावना है, या हम क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं कि 2 दिन बाद क्या कर सकता है? रमेश जो है वो आ सकता है। इसी प्रकार से देखिए अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए अर्थात मैं क्या हूँ? संशय की स्थिति में हूँ, संदेह की स्थिति में हूँ कि मुझे जो है वो क्या करना चाहिए। तो दोनों उदाहरण किसके हैं? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया के क्या उदाहरण है। साथ ही हम इसको कैसे पहचानेंगे? अगर वाक्य के अंत में जो है वो सकता है, सकती है, सकते हैं चाहिए, अगर इस तरीके से सहायक क्रिया युक्त शब्द आते हैं तब भविष्यकालिक क्रिया के क्या होते हैं? पहचान के शब्द होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ? इसको मैं लिख देती हूँ जैसे सकता है, सकती है, सकते हैं, साथ ही सकता हूँ, सकती हूँ और चाहिए अगर शब्द आया होगा, ये सभी क्या हैं? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया के क्या है? पहचान के शब्द। अगर इस सारे शब्द में से कोई एक शब्द अगर हमारे वाक्य में लगा होगा तो हम जान लेंगे कि यह क्या है? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया है। तो इस प्रकार से क्रिया के भेद के 3 आधार माने गए थे, कर्म के आधार पर, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। तीनों के आधार पर क्रिया के भेद का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही आने वाले समय में हम अभ्यास प्रश्नों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।